हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में मेरे प्यारे भाई आपका चल रहा था अनसॉल्व्ड पेपर 2022 का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया सेट आपका सेट 2। कोड आपको मिला लेना है AW। अभी तक आपका AV कोड चल रहा था, जो कि AV कोड आपका पूरा हो गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं कोड AW। आपका कोई भी अनसॉल्व्ड पेपर हो किसी भी कंपनी का, ठीक है, आपको मिला लेना है कोड AW। अगर आपका AW कोड रहेगा तो मैच कर जाएगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। ये जो आपका अनसॉल्व पेपर है, ये मेरे प्यारे भी बोर्ड एग्जाम 2023 के देखते हुए सॉल्व कराया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100% गारंटी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ, मान लो यहाँ पर कोई और चीज़ें पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चंस ना दे करके डाटा चेंज कर दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने क्वेश्चन को शुरुआत कर लेते हैं। मेरे प्यारे भी फिर से मैं कहता हूँ, आपको कोड मिलाना है AW। अगर AW आपको कोड होगा तो आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सभी खंड कीजिए। अब का कहा गया, देखो एक में 5-6 क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन है आपका, तो उसमें का क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो 156 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 156 का आपका अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो 2 7 14 और 2 8 16, 78 हो गया। फिर 2 से काटेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 2 9 18, 39 हो गया। 3 से काटेंगे आप, 3 1 कम 3, 3 3 9 हो जाएगा। अब 13 से कटेगा तो 13 से काट लेंगे, 13 1 कम 13 हो गया। अब मेरे प्यारे भी आपको देखना है कि 2 कितनी बार है। देखो यहाँ पर आपका जो 156 आया, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, देखो मेरे दोस्तों, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 एक बार है, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 13 एक बार है, 13 की पावर 1 बार हो जाएगा। ये हो गया आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर आपको देखना है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, ठीक है। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन जो है, 2 की पावर 2, 3 × 13, ये आपका मेरे प्यारे भी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके। सेक थीटा बराबर 2 हो गया। अब आपको ये देखना है कि सेक में 2 किसका मान होता है, ऐसे चेक करना है। सेक में 2 किसका मान होता है, तो 60 अंश का। सेक थीटा बराबर 2 को आप क्या लिख सकते हो, सेक 60 अंश। सेक 60 अंश बराबर क्या होता है, 2, तो 2 लिखो, या सेक 60 अंश लिखो, या सेक 60 अंश लिखो, या 2 लिखो। जहाँ पर क्वेश्चन की जो डिमांड रहेगी हम उस प्रकार करेंगे। अब देखो दोनों तरफ सेक बराबर है, तो देखो सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कौन सा ऑप्शन कह रहा है आपका, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बस आपको दिमाग लगाना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। कह रहा है ये द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपसे कहेगा मूल बराबर हैं तो आपका जो विविक्तर होता है b² - 4ac = 0 आपको कर देना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। लेकिन अब आपका जो समीकरण है, समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण यहाँ पर आपका दिया गया है, समीकरण 3x² - 12x + m = 0, ठीक है। अब इसको क्या कर दो आप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करा दो, से तुलना कराने पर, ठीक है मेरे प्यारे भी। अगर आप तुलना कराएंगे तो a बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। b बराबर क्या मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। और c बराबर कितना मिल जाएगा, m मिल जाएगा। अब a b c का मान आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आप रख दें तो b² है, b कितना है, 12, मतलब -12 है, तो ये -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 हो गया, गुणे में a कितना है आपका, 3 लिख लेना है, गुणा c कितना है आपका, m, और बराबर 0 कर देना है, ठीक बात है। अब देखो -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। मैंने आपको हमेशा बताया है कि चाहे आप माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का स्क्वायर करें, आना धनात्मक ही है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144, माइनस का 4 दें कितना हो जाएगा, 12, m = 0। मेरे प्यारे भाई ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 144 बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 12m। अब देखो m का मान निकालना है, 12 यहाँ पर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 144/12 बराबर क्या हो गया, m हो गया। 144/12 बराबर क्या हो गया, m हो गया। मेरे प्यारे भाई 12 × 1 = 12, 12 × 144,
तो यहाँ से m बराबर कितना आ गया 12 मेरे दोस्तों। और यही आपसे कहा गया था कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ओके कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। समबाहु त्रिभुज की ABC की भुजा 2a है, प्रत्येक त्रिभुज मतलब प्रत्येक का मतलब एक, ठीक है। शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई आपसे कहा गया एक समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या होता है तीनों साइड बराबर। समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, मतलब सारी भुजाएं क्या हैं, तीनों भुजाएं क्या हैं 2a हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई, अगर मान लो यहाँ से हम एक लंब डाल दें तो यही हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यही इस त्रिभुज की यही हाइट हो जाएगी, यही लंबाई पूछी गई है। तो कैसे आएगा, आएगा ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये टोटल दूरी कितनी है 2, यही तो होगा। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर सारी साइड तीनों साइड 2a है तो इसका मतलब टोटल दूरी क्या होगी 2a होगी, इसका मतलब यही हो गया। ठीक बात है। अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, आधा आधा हो जाती हैं। ये तो बात है, क्या हो जाती हैं, आधा आधा हो जाती हैं। इसका मतलब ये क्या है, a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। अगर आप टोटल दूरी BC निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी साइड क्या आ गया 2a, यहाँ पर a, हाइट भी यहाँ पर। अब देखो ये तीनों ये त्रिभुज में ये साइड क्या है, कॉमन है। तो किसी भी एक त्रिभुज में आप इसको D नाम दे दें। तो अगर आप BDA में देखेंगे, BDA में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, पाइथागोरस से BDA में बाई पाइथागोरस आप चाहे BDA में लगाएं चाहे ADC में लगाएं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक बात है। पाइथागोरस क्या होता है, होता ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यही होता है आपका। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये 90 है, ये 90 है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, 90 के सामने क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भी, कर्ण हो जाएगा। अगर हम ये एंगल क्या मान लें, थीटा मान लें, ठीक है। तो 90 के सामने क्या है, कर्ण कितना है 2a, तो ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना है आपका, हाइट, यही हाइट निकालना है आपको। तो ये h हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस का आधार कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ही केवल लेंगे हम, आधार कितना है a, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करेंगे तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर देखो एक a स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का एक a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। ये आपका हो गया h का स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा, कितना आएगा 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। यहाँ से जब e हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर रूट में आ जाएगा। देखो 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 रूट में ही रहने दो, रूट में ही 3 रहने दो। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा a अंडर रूट से, तो क्या आएगा a हो जाएगा, बराबर क्या हो गया h हो गया। तो h बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, √3a, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन देखो √3a, इसका मतलब ये a √3, चाहे √3 गुणे में चाहे 2 गुणे 3 लिखो तब भी 6 आएगा, चाहे 3 गुणे 2 लिखो तब भी 6 आएगा। ठीक है, a √3 या √3, ये बात बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ पर m बराबर कितना आया था 12, मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही था, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक बात है, हो गया कंप्लीट। नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अंगा और 4 नंबर देखते हैं पहले का। ठीक बात है। कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भी क्या ज्ञात करना है आपको, समांतर माध्य। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन बने, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या, नियम यही होता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे प्यारे भी 1 से 10 तक के धनात्मक, जो धनात्मक हो, पॉजिटिव का हो, ठीक है, सम संख्याएं। सम का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं 2 से कटें। तो ये कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10। 1 से 10 तक के बीच में यही 5 धनात्मक सम संख्याएं आती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो कह रहा है कि संख्याओं का समांतर माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, तो हम योग कर देते हैं, सभी संख्याओं का योग कर देते हैं, बटे में सभी संख्या। तो संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आपको भाग कर देना है, यही आपका मेरे प्यारे आंसर हो जाएगा। जोड़ते हैं 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, तो ये हो गया 30/5, मतलब कितना आ गया 6। ठीक है, 6 से 6 हो गया। तो यहाँ पर समांतर माध्य कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, समांतर माध्य कितना आ गया आपका, समांतर माध्य आपका आ गया 6। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर कह रहा है कि 6, अब 6 ऑप्शन कौन सा है आपका, 3 नंबर ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
यहाँ पर बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया गया है, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे भाई बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी है। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है आपका d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आए। दूरी कह रहा है 10 मात्रक है, तो 10 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू रूट के अंदर। मेरे प्यारे भाई पहला जो बिंदु है, जो कोई भी अगर बिंदु लिखा जाता है तो x, y, अगर दो बिंदु दी गई है तो x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला बिंदु हो गया x1 y1 और दूसरा आपने ले लिया x2 y2, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 10 लिख लेते हैं, माइनस का x1 कितना है 2 लिख लेते हैं, प्लस का y2 कितना है y, माइनस का y1 कितना है माइनस का 3। तो मेरे प्यारे भाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ से y का मान निकालना है ना, तो ये जो अंडर रूट है ना, इसको जब आप इधर लेकर आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कहा जाए वैसे हम करेंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब देखो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, 8 प्लस का, मेरे प्यारे दोस्तों ये स्क्वायर आपको लिखना है ना, सॉरी ये स्क्वायर तो रहेगा ही ना मेरे प्यारे भाई। 10 माइनस 2 का मतलब x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर ना, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab 2 गुणे y गुणे 3, ये बात हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर करना ये है मेरे प्यारे भाई, ये देखो 8 का स्क्वायर, यहाँ पर देख लो, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, प्लस का हो जाएगा ये y स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस का 3 दुनाई कितना हो जाएगा 6, ये 6y हो गया, ठीक है। अब देखो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 64 6 70 और 3 73, यही तो आएगा। तो यहाँ से 100, देखो 64 और 3 जोड़ लो अगर कोई दिक्कत हो, 64 और 9 है, 3 नहीं है 9 है, तो 9 4 13 के 3 कैरी 1 आएगा 6 1 7, तो ये 73 हो गया ना, ये दोनों 73 हो गया। इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 73 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका y स्क्वायर और प्लस का 6y, ठीक है। अब देखो 73 100 माइनस 73 आप जब करेंगे, यहाँ पर कर लें क्या, यहाँ पर करते हैं, स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है 100 माइनस 73 करेंगे तो 27 हो जाएगा आपका 27 बराबर ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 6y हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y का स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमने इसको उधर ले कर गया और बराबर 0 के कर दिया, ठीक बात है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आप बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के लिए चाहे आप गुणनखंड मेथड लगाएं, स्वेधाचार फार्मूला लगाएं या पूर्ण वर्ग विधि लगाएं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमको पता चल रहा है 9 3 27, 9 और 3, मेरे प्यारे भी हम अगर क्या कर दें कि 9 और -3, 9 गुणे -3 करें तो -27 आएगा, 9 गुणे -3 करें तो -27 आएगा। और अगर हम इनको जोड़ते हैं, जोड़ दें तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। तो 9 3 हमको फैक्टर मिल रहा है, तो गुणनखंड मेथड अपनाएंगे तो y स्क्वायर हम क्या लिख रहे हैं, 6y को हम क्या लिख रहे हैं, प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0, ठीक बात है। अब देखो 2 2 का आपको पेयर बना लेना है, यहाँ से y कॉमन मिल रहा है तो y लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा y प्लस का 9। अब देखो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन मिल रहा है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y प्लस का 9। तो देखो ये 2 बार है y प्लस का 9, तो एक बार लिख लेते हैं y प्लस का 9, एक बार हो गया। अब बचा क्या आपका, यहाँ से y बचा, यहाँ से माइनस का 3 बचा। अच्छा ये बराबर 0 के तो रहेगा ना, यहाँ पर बराबर 0 है ना, इसको बराबर 0 कर देते हैं। अगर आप y प्लस का 9 बराबर 0 करेंगे तो एक बार, और y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो एक बार, तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मान निकला y का, y बराबर माइनस का 9। और यहाँ से आप जब y का मान निकालेंगे तो माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से y के 2 मान आए मेरे प्यारे भाई, क्या है, y के 2 मान आए। आपसे y का ही मान पूछा था, तो y के 2 मान माइनस का 9 और 3, तो माइनस का 9 3, ऑप्शन नंबर बी माइनस का 9 3, यही आपका मेरे प्यारे भी आंसर हो जाएगा, ठीक बात है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है।
तो पहले क्वेश्चन के मेरे प्यारे भी जो पार्ट्स थे आपकी वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरुआत करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरे का नंबर, इसमें भी कहा गया सभी खंड कीजिए ये द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था मूल बराबर के लिए मैंने आपको बताया था कि विविक्तर क्या होता है, 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके कर देना है, 0 के कर देना है। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ से समीकरण आपको दिया ही गया है। समीकरण क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2m बराबर क्या है, 0। अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी मूल बराबर करना था, यहाँ पर भी मूल बराबर करना है, ठीक है। वो भी एक नंबर में आया था, ये भी एक नंबर में आया है। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। तो मैंने आपको देखो अब यहाँ से आपको ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना जवाब कराएंगे तो यहाँ से a बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। b बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 12 मिल जाएगा। और c बराबर कितना मिल जाएगा, 2m। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे तो b स्क्वायर है तो b कितना है, माइनस का 12, तो माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे में a कितना है, 3 है, c कितना है, 2m है, बराबर किसके कर देना है, 0 के कर देना है। मैंने आपको बताया चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, आना प्लस का ही है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। तो 144 माइनस का देखो 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। ये 24m हो गया, बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया। ठीक बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका हो जाएगा 144/24 बराबर किसके हो जाएगा, m के हो जाएगा। तो देखो 12 दूनाई 24 और 12 रही हम 144, ठीक है, ये कट गया। और ये 2 1 कम 2 2 छक 12, 6 चौके 24, 6 दूनाई 12 2 14। ठीक बात है, 24 छक्का 144। तो यहाँ से आपका m बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है मेरे दोस्तों। और आपसे पूछा क्या गया था, m का मान ही पूछा गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहाँ पर कह रहा है कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान क्या होगा। मेरे दोस्तों आप एक को बदल दो, किसी को भी। तो मेरे प्यारे भी कॉस स्क्वायर जो 67 डिग्री लिखा गया है इसको आप 90 डिग्री माइनस का 23 डिग्री लिख सकते हो। कोई तकलीफ यहाँ पर, आप कहेंगे जी बिल्कुल हमको कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 90 माइनस का 23 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 23 करेंगे 67 ही आएगा। एक को ही चेंज करें, दोनों को नहीं, एक को, ठीक है, किसी भी एक को। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 23 डिग्री, जैसे एज इट इज़, ठीक है, जैसे यह है वैसे लिख देंगे। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, साइन थीटा, क्योंकि 90 में मान बदलता है और 90 माइनस का है तो परे चतुर्थांश में ही रहेगा, मतलब प्लस का ही रहेगा, लेकिन मान बदल जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा कितना है, 23 डिग्री। तो साइन स्क्वायर, अच्छा देखो स्क्वायर भी तो है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस का, ये साइन स्क्वायर 23 डिग्री पहले से ही बैठा है, साइन स्क्वायर 23 डिग्री हो गया। देखो प्लस का माइनस का सेम ही तो है, तो ये 0 आ गया मेरे प्यारे भाई। आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया मज़ा आ रहा है क्वेश्चन लगा करके, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और वीडियोस प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, आपका पेपर करीब है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहे। ठीक बात है, इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर और घा नंबर देखेंगे। ठीक बात है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भी आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक बात है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, कांस्टेंट ही है। आधार कितना कह रहा है, देखो यहाँ पर आधार की लंबाई कह रहा है 14, 14 लिख लेते हैं। ऊंचाई कह रहा है 7, 7 लिख लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 14, 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 हो जाएगा 49। और आपका जो मात्रा के सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माफ़ करना मेरे प्यारे भाई, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 5 7। अभी बताता हूँ आपको, 2 3 5 7 11 13 17 19 23
29। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, कह क्या रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ था। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं केवल और केवल अपने से कटे और एक से कटे। ठीक है, तो देखो 2 केवल 2 से कटता है और 1 से कटता है। ठीक है, 3 केवल 3 से कटता है और 1 से कटता है। 5 केवल 5 से कटता है, 1 से कटता है। ऐसे जो संख्याएं दी गई हैं प्रथम 10 से अभाज्य पूर्णांक की हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, उन्हीं को कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जो कह रहा है प्रथम 10 ना, गिन लो इसे 10 हैं भी, तो n बराबर 10 आ गया। मतलब पदों यहाँ पर जो पद है, पद कितना है, पद यहाँ पर 10 है। अगर पद 10 है तो संख्या क्या है, तो n क्या है, सम है। 10 है तो n क्या है, सम है। अगर n सम है तो माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका पदों की संख्या अगर सम है तो माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगा n/2 वे पद का मान प्लस का n/2 प्लस वे n/2 प्लस का 1 वे पद का मान। ठीक है, और टोटल के बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। तो n कितना आ गया 10, तो ये 10/2 में पद का मान हो जाएगा, प्लस का 10/2 यहाँ पर वे लिख लें आप। ठीक है, वे 10/2 प्लस का 1 वे पद का मान, और बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, पाँचवें पद का मान। ठीक है, पाँचवें पद का मान प्लस का, देखो यहाँ पर भी 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और 5 1 6, तो छठवें पद का मान, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे पाँचवां पद क्या है, स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5, पाँचवां पद 11 है। छठवां पद क्या है, छठवां पद 13 है, स्टार्टिंग से गिनो, बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा, और 24/2 बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो मेरे प्यारे भी माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका की देखो 2 1 कम 2, 12 दूनी 24, यही तो हुआ। तो कितना आ गया, 12। तो माध्यिका कितना आ गया मेरे प्यारे, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरे का गा और घा नंबर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो नोट कर लें इसे आप, या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज जो 2 क्वेश्चन हो पाए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो क्वेश्चन हो पाएंगे उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा, तो सब्सक्राइब मेरे प्यार भी आप जरूर कर देना। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तभी हम आपको और वीडियोस दे पाते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, थैंक यू भाई।